नमस्कार। इस समय हम ICAR के केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ में हैं और मेरठ का यह प्रदर्शन प्रक्षेत्र है जहां पशुओं पर निरंतर नित्य नए शोध होते हैं और हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार डबास सर हैं। हम जानेंगे किस तरीके से जो पशुपालक भाई हैं उनके लिए यह संस्थान काम कर रहा है और किस तरीके प्रजातियां हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर के सर काम कर रहा है। सर आपका स्वागत है। हम चाहेंगे इस संस्थान के कार्यों के बारे में और कैसे ये पशुपालन के क्षेत्र में जो पशुपालक भाई हैं उनके लिए काम कर रहा है जानकारी दें। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार डबास, प्रधान वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष पशु पुनरुत्पादन एवं प्रजनन विभाग, कैटल फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। हमारे यहाँ पे मुख्य तौर से पशुओं के प्रजनन संबंधी और संवर्धन और संरक्षण दोनों पे काम हो रहा है। विशेष तौर पर जो देसी नस्ल की गाय हैं, उन देसी नस्ल की गाय जैसे कि साहिवाल गाय यहाँ आपको दिख रही है कि देसी नस्ल का किस तरह से हम संवर्धन कर सकें। अच्छी नस्ल है जो उसको ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले जो पशु हैं उनको किस तरह से जल्दी उनकी संख्या को बढ़ा सके और उनमें एक आनुवांशिक संवर्धन कैसे किया जा सके। उसके लिए बहुत सारी तकनीकें आजकल उपलब्ध हैं, जिनमें भ्रूण प्रत्यारोपण एक तकनीक है जिसके द्वारा एक उच्च नस्ल के और उच्च कोटि के मादा से एक से ज़्यादा अंडे बना के उसमें और उसको कृत्रिम गर्भाधान द्वारा फलीकरण करके भ्रूण तैयार किए जाते हैं और 7वें दिन ये भ्रूण उस अच्छी नस्ल की गाय से निकालकर और जो गाय या दूसरी जो कम उत्पादन वाली गाय हैं उनमें रोप दिए जाते हैं और उस तरह से जो अच्छी नस्ल की गाय का जो बच्चे वो कम उत्पादन वाली गायों से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीक द्वारा एक साल में एक गाय से 6 से 8 बच्चे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी तरह इसका मल्टीप्लिकेशन जो है, अच्छे जो जन्म प्लाज्म है उसका मल्टीप्लिकेशन या जो कि एक तरह से बढ़ोतरी जल्दी कम समय में की जा सकती है। ये एक बहुत ही अच्छी तकनीक है और इसमें आजकल एक और भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया कि अगर इसमें हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन जो जैसे कहते हैं कि जो केवल जो बछिया ही पैदा हो, ऐसे वीर्य का भी हम समावेश करके केवल बछिया वाला भ्रूण भी तैयार कर सकते हैं और वो हमारे जल्दी जो देसी नस्ल की जो गाय हैं उनको बढ़ोतरी हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ एक फ्रिजवाल नस्ल की गाय तैयार की गई है जो साहिवाल और HF के क्रॉस से तैयार की है और इसके अंदर 62.5% जो है HF का ब्लड है और 37.5% साहिवाल का ब्लड है। तो ये क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ही एक स्थायी क्लाइमेट रेजिलिएंट उच्च दूध उत्पादन और जिसका फैट परसेंटेज भी 4% के आसपास है। तो ये एक बहुत ही पूरे देश में ये मिलिट्री फार्म्स के साथ हमने जो शोध करके उनके साथ ये नस्ल तैयार की है। लगभग 27 से 30 साल के अथक प्रयास के बाद केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान द्वारा ये नस्ल फ्रिजवाल नस्ल तैयार की गई है। ये फ्रिजवाल नस्ल है और इस का दूध उत्पादन भी लगभग 3500 से 4000 लीटर एक ब्यात का आराम से दे सकती है और इसका फैट परसेंटेज भी 4% से ऊपर है और इन गायों में भी अब ये दूध उत्पादन की भरपूर क्षमता है और रोग से लड़ने की पर्याप्त शक्ति भी है, जिसके द्वारा ये किसी भी वातावरण में भारत के किसी भी कोने में बड़ी अच्छी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं और अच्छा दूध उत्पादन दे सकते हैं। इसलिए डेयरी फार्मर के लिए ये एक कहते हैं कि वरदान साबित हो रही हैं और विशेष तौर पर जो हमारे डेयरी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें इनकी मांग बहुत अधिक है क्योंकि ये अच्छा दूध भी देती हैं, रोग भी कम होते हैं इनमें और रोग से लड़ने की शक्ति अधिक है और दूध भी इसका गाढ़ा अच्छा 4% फैट के साथ है। तो ये हमारे संस्थान की एक हम कहते हैं कि 30 साल की मेहनत का परिणाम है। यहाँ पर भी हम जो देसी नस्ल की गायें हैं उनमें भी भ्रूण प्रत्यारोपण से भी ये गाय अभी 4 महीने की गाभण है। भ्रूण प्रत्यारोपण में पहले इसको डोनर बनाया गया था और इसी के भ्रूण जो दूसरी गायों में हमने रोप रखे हैं और अब ये खुद भी अब प्रेग्नेंट है। तो इस तरह से एक साल में एक ही गाय से ज़्यादा 3 से 5 या 7 बच्चे हम ले सकते हैं और वो जो हमारे यहाँ पे 3 अभी पैदा हो चुके हैं और 5 गाय अभी गाभण हैं जो भ्रूण प्रत्यारोपण
जिनमें सफलतापूर्वक किया गया है। उसके अलावा जो सेक्स सॉर्टेड सीमन का भी हमारे यहाँ भरपूर उपयोग किया जा रहा है और उसमें 90% बछिया ही होती हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा कंसेप्शन रेट जो भी गर्भ धारण करने की अक्षमता थोड़ी सी जितनी हमें डिज़ायरेबल है उतनी नहीं आ रही, पर फिर भी 30 से 35% के आसपास कंसेप्शन रेट उसमें मिल रहा है और इसमें थोड़ी सी और सुधार की भी अभी आवश्यकता है फार्मर्स के द्वार पे। हमारे यहाँ फार्म तो ऑर्गेनाइज फार्म में तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब किसानों के बीच में जाके इसका सफल प्रयोग करते हैं उसमें भी हम 30% से ऊपर पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी और भी उसमें थोड़ी सुधार की गुंजाइश है। दूसरी हमारी जो फ्रीजवाल नस्ल की जो गाय हम जैसे आइए बता सकते हैं, ये एक शुद्ध फ्रीजवाल नस्ल अभी ब्याने वाली हैं, दूध अभी देखो ये प्योर फ्रीजवाल नस्ल है जो हमारे संस्थान द्वारा यहाँ तैयार की गई है और इसका जो मिलिट्री फार्म के साथ संवर्धन करके उनके सहयोग से हमने ये तैयार की है और जिसका फैट परसेंटेज मैंने बताया कि अच्छा है और रोग से लड़ने की क्षमता भी अच्छी है और दूध उत्पादन भी। अब इस गाय को आप देखिए, बस आओ बेटा, लंबा छरेरा बदन है, एंगुलर बॉडी है, चारों थन अलग अलग हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है इस गाय की, अच्छे दूध उत्पादन की। मिल्क वेन बहुत अच्छी है इसकी। ये एक फ्रीजवाल नस्ल जो हमारे संस्थान द्वारा तैयार की गई है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे गोवंश पालक हैं, पशुपालक हैं, तो पशुशाला प्रबंधन या बीमारियों के प्रबंधन में चारा प्रबंधन के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग का पार्ट होता है, इस संस्थान द्वारा इस तरह के भी समय समय पर संस्थान द्वारा किसानों के लिए भी और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने वाले, हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान करने वाले जो फील्ड में भाई हैं उनके लिए भी, और इवन वेटरनरी ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट के वेटरनरी ऑफिसर्स के और साइंटिस्ट के लिए भी, हर तरह के स्टेक होल्डर के लिए समय समय पर स्किल डेवलपमेंट और स्किल अपग्रेडेशन हेतु इनके अपने ज्ञान में वर्धन कर सके और ट्रेनिंग इस तरह की हम आयोजित करते हैं, जिसमें हम पशुपालक भाइयों को भी स्वच्छ पशुशाला, स्वच्छ हरा चारा उत्पादन, बढ़िया न्यूट्रिटिव उत्पादन के साथ साथ किस तरह से हम एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो 10 से 12 पशु रखने वाला पशुपालक भाई किस तरह से अपने एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर अपना डेयरी व्यवसाय को चला सकता है। शुद्ध दूध उत्पादन, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं वो, और उसके साथ साथ एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में गायों के पशुओं के समावेश के साथ एक किसान अपने खेती बाड़ी के साथ साथ उसमें 2 पशु समावेश करके उसका हरा चारा उन्हीं अपने खेत से लेके किस तरह से अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। तो इसके भी हम पूरा एक पैकेज और अच्छा हरा चारा उत्पादन किस सीज़न में कौन से किस तरह का खुराक और चारा पशु को मिलना चाहिए और क्या मैनेजमेंट उसका होना चाहिए कि कमर्शियल एंगल से वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके किस तरह से कृत्रिम गर्भाधान किस समय पे कराना चाहिए और कितने समय के बाद कराना चाहिए, उसमें वीर्य की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, सीमन की क्वालिटी है उसमें भी पूरा किस तरह से हमें, और जो एआई कराते हैं वक्त जो स्ट्रॉ यूज़ करते हैं एआई करने वाले, तो पशुपालक भाई उस पर भी उसके डिटेल्स ले सकता है कि ये सीमन कहाँ पे तैयार किया गया है और किस सांड का है, इसकी माँ का दूध उत्पादन कितना है या किस वंशावली का है, ये सारी चीज़ें उसमें प्रदर्शित होती हैं। तो इन एक अच्छा पशुपालक इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है, तभी एक नस्ल सुधार की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं और इन्हीं चीज़ों को अभी आवश्यकता है अपनाने की, जिससे कि हमारे पशुपालक भाई ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। सर जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, तो जो भी पशुपालक भाई या गौपालक भाई हैं, हाँ, वो अगर कैपेसिटी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो क्या माध्यम होता है? उसके लिए ये है कि हमारा जो कैलेंडर होता है, एक ट्रेनिंग कैलेंडर होता है, वो हमारी वेबसाइट पे, संस्थान की जो वेबसाइट है उस पर हम डिस्प्ले कर देते हैं कि इस महीने में ये पशुपालकों के लिए जैसे कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित है या
उसके स्वच्छ दूध उत्पादन से संबंधित है, या जो अच्छा हाइजीनिक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, वो हम डिस्प्ले करते रहते हैं। और जब एक 20 या उससे अधिक किसानों का एक समूह बन जाता है तो उसको हम, जैसे अभी दिसंबर में ट्रेनिंग करानी है तो अभी हम वेबसाइट पर डाल देते हैं, तो किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जब 20 या उससे अधिक किसान हो जाते हैं तो हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट तो ये ट्रेनिंग सर सशुल्क होता है या निःशुल्क होता है? फार्मर्स के लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं उनके, क्योंकि उनके रहने की व्यवस्था उनको अगर अपनी करनी है तो उसमें बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, कि जिससे कि जो उसका बहुत ज़्यादा खर्च ना आए, नॉमिनल होता है वो। लेकिन अगर उसको रहने की व्यवस्था करें तो खाने खुराक का वो उसमें फिर ऐड करना पड़ता है, उसके लिए व्यवस्था गेस्ट हाउस की करानी पड़ती है, तो उसका चार्जेज उनको देना पड़ता है। अच्छा, चलते चलते एक सवाल और सर, जैसे यहाँ उन्नत नस्लों पर काम हो रहा है और रिसर्च हो रहे हैं, तो जो उन्नत नस्ल की गायें हैं, हाँ। उन गायों का जो वीर्य है या उन्नत नस्ल के गायें हैं, उनको प्राप्त करने का क्या माध्यम हो सकता है किसानों को? जो हमारे यहाँ पे साहिवाल का और फ्रिजवाल का उच्च कोटि का सीमेन उपलब्ध है, और हमारा सेल काउंटर जो है गेट के पास ही है, वहाँ से कोई भी किसान भाई या अपने कृत्रिम गर्भाधानकर्ता के साथ आके लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर में उसको ले जा सकता है। और आप सप्ताह में 5 दिन हमारे यहाँ सेल काउंटर पर उपलब्ध है, विशेष तौर पर साहिवाल और फ्रिजवाल का। और गिर और कांकरेज जो हमारे दूसरे, जो गुजरात में हमारा जो AICRP का प्रोग्राम चलता है, उनका सीमेन भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों के लिए ये सुविधा यहाँ पे है। और लेकिन उसमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इंसेमिनेटर को या जो कृत्रिम गर्भाधान करता है उसको साथ लेके आना पड़ेगा, किसान मैत्री या जो पशु मित्र जो बोलते हैं, कि क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर में ही वो बीज जा सकता है, नहीं तो वो बीज खराब हो जाएगा। तो इसीलिए उनको साथ लाएं, और 10 डोज 20 डोज या 50-70 डोज जितनी भी चाहिए वो ले जा सकते हैं। और या उस अपने कृत्रिम गर्भाधान करने वाले पशु मित्र को बोलें कि वो यहाँ से अच्छी क्वालिटी का, जो अच्छी नस्ल का बीज ले जाए और वो उनके गायों में वो लगा सकता है। भ्रूण प्रत्यारोपण द्वारा भी हमने जो 3 बच्चियाँ हैं वो बड़ी होगी, उसकी भी हमने बच्चिया वाले से ही दोबारा उसको गर्भित किया हुआ है, कि वो खुद बच्चिया सेक्स सॉर्टेड सीमन से, और अब दोबारा उसको भी सेक्स सॉर्टेड से ही। तो इस तरह से केवल बच्चिया ही उत्पन्न हों और इस नस्ल को आगे जल्दी जल्दी बढ़ाया जा सके, इस पर यहाँ पे सघन रूप से कार्य चल रहा है। तो अभी हम केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान, जो कि ICAR का एक संस्थान है जो गौवंश के उन्नत नस्लों को डेवलप करने पर कार्य करता है, हमारे साथ डॉक्टर डबास सर थे। उन्होंने पूरी जानकारी संस्थान के कार्यों के बारे में दी, और साथ ही पशुपालक भाई, किसान भाई कैसे यहाँ पर प्रशिक्षण लेकर के कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यक्रमों के जरिए अपनी क्षमता वर्धन कर सकते हैं, और कमर्शियल लेवल पर डेयरी उत्पादन के, डेयरी के जो मूलभूत सिद्धांत हैं व्यवहारिक और तकनीकी, उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में अपना करके अपनी माली आमदनी को बढ़ा सकते हैं। सर से जानकारी लिया, सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।